हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा। जो पटवारी का अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसकी डेट वगैरह सब घोषित हो चुकी है। और अब आप जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से जो समस्याएं ज़्यादातर आ रही है वो मैथमेटिक्स को लेकर आ रही है और इंग्लिश को लेकर आ रही है। तो आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मुख्य रूप से गणित और इंग्लिश को ध्यान में रख के बना रहा हूँ। क्योंकि जो पिछला मैंने एक वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई थी कि पटवारी के बारे में, तो उसमें जो ज़्यादातर काफ़ी कमेंट वगैरह आ रहे हैं, उसमें जो मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश की समस्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स को कैसे तैयार किया क्या किया जाए। और इसके साथ साथ दूसरा जो पूरा सिलेबस है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक एक करके सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि उनको आप किस तरह से तैयार करें, और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स है उसको कैसे तैयार करें, या उसके बदले अपन क्या करें कि अच्छे नंबर आ जाए अपने एग्जाम में। तो मैं बात करूं अगर पटवारी के सिलेबस की, तो जो इसमें पहला टॉपिक है वो इंडिया से रिलेटेड है, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो कल्चर वगैरह है और करंट अफेयर से संबंधित है, या जो जनरल साइंस है उससे संबंधित है। तो इसमें जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो इसमें आपको, अगर आपकी मैथ में अच्छी पकड़ नहीं है या आपकी जो इंग्लिश में अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप नो डाउट इस पे काफ़ी अच्छा फोकस करें। क्योंकि अपन देखते हैं कि जो राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनके नो डाउट राजस्थान की ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। उनकी जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है वो पूरी पूरी टिप पर होती है, एकदम याद होती है। लेकिन उनको इंडियन ज्योग्राफी आप देख लें, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह है उसमें काफ़ी समस्याएं आती है और इसमें वो पीछे रह जाते हैं। तो आप अगर इस पे ज़्यादा कमांड अपनी कर देंगे तो नो डाउट इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि करंट अफेयर और जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह है जो इंडियन की, तो इसमें से आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें से अगर आप 30 प्लस ले जाते हैं या 30 के आसपास रहते हैं, 27, 28, 29 के आसपास, तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। तो दोस्तों, अगर बात करूँ इसमें, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी करनी। इसके बाद दूसरा जो है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटी ऑफ राजस्थान। तो नो डाउट इसमें तो सभी को काफ़ी अच्छी होती है, पकड़ होती है। और राजस्थान का ज़्यादातर सभी विद्यार्थियों को जो ये है ये काफ़ी अच्छे से याद होता है। और इसमें आप आराम से इसको कर भी ले जाओगे, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से ज़्यादातर को आप सॉल्व कर दोगे। इसके बाद जो अपन अगला देखें तो उसमें एक और है बेसिक कंप्यूटर। तो इसको भी आप हल्के में ना लें, इसका भी आप 3 से 4 बार रिवीजन वगैरह करें। आप जो भी इसके लिए फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप इसके लिए कुछ भी जो आपके पास मटेरियल है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें आप इस कंप्यूटर को काफ़ी अच्छे से कर दें। क्योंकि जो इसका वेटेज है वो भी काफ़ी है और इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल आते हैं। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। और ये विशेष रूप से जिनकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो नो डाउट आप इसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की, तो अब ये है कि जैसे जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर सभी ने एसआई का फॉर्म भरा होगा, या चाहे वो रीट की तैयारी कर रहा हो या चाहे एसआई की तैयारी कर रहा हो, तो उन्होंने हिंदी को काफ़ी अच्छा कर रखा होगा। क्योंकि रीट में भी हिंदी पूछी जाती है और एसआई में तो हिंदी काफ़ी पोर्शन है। तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी होगी, हिंदी में पकड़ काफ़ी मजबूत होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो नो डाउट हिंदी के क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आएंगे और वो 22 नंबर का पोर्शन होगा। तो आप अगर आपकी इंग्लिश में समस्या है तो आप उसको यूटिलाइज करने के लिए आप पूरा हिंदी को अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए, हिंदी को पूरी को। तो इसका आपको ये बेनिफिट होगा कि हिंदी में आप 11 में से 11 पूरे पूरे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो कई विद्यार्थी होंगे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो नो डाउट वो अगर इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चन भी करते हैं तो उनके हिंदी में भी 7-8 क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। लेकिन आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो आप आराम से 11 में से 11 क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्योंकि हिंदी में इतना टफ भी नहीं आता है पेपर, हिंदी में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो नो डाउट आप हिंदी में आसानी से 11 में से 11 पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो उससे आपको जो 22 नंबर है उसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। और इसके बाद में अगर अगली बात करूँ तो रीजनिंग, नो डाउट रीजनिंग और जो मैथ्स हैं उन दोनों के मिला के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा पोर्शन है और 90 मार्क्स का पोर्शन है।
तो यानी कि अपन कह सकते हैं 1/3 पोर्शन पूरा पूरा मैथ्स और रीजनिंग पे डिपेंडेड है। तो इसमें से आप देखेंगे तो शायद संभावना है कि 25 के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 20 के आसपास मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 के आसपास रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छी पकड़ करें, रीजनिंग में लगातार आप क्वेश्चन को अटेंड करें और उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। तो क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी रीजनिंग है वो अच्छी होगी। रीजनिंग को अच्छी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा कोई भी अगर आप बुक वगैरह कोई फॉलो करते हो तो उस बुक से भी सभी क्वेश्चन मिलाने की कोशिश करें, तो इससे आपके रीजनिंग में काफ़ी अच्छी पकड़ होगी। और जो रीजनिंग में आपके पकड़ होगी उसका बेनिफिट आपको मैथ्स में भी मिलेगा, क्योंकि जिसकी रीजनिंग अच्छी होती है नो डाउट उसमें कि आप मैथ में भी उसको काफ़ी उसका सहयोग मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो बाकी पूरा पूरा सिलेबस है वो अगर आप अच्छे से करते हो तो उसके बाद आपके पास जो पीछे बचता है वो इंग्लिश और मैथ्स रहती है, जो ज़्यादातर हर किसी विद्यार्थी की यही समस्या है। अपने राजस्थान में जो ज़्यादातर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश तो एक मुख्य समस्या है, और इसके साथ साथ कई विद्यार्थी जिनकी मैथ्स भी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, तो ये भी एक समस्या रहती है। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे शायद, क्योंकि 25 के आसपास रीजनिंग के पूछे जाएंगे, तो 20 के आसपास आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन 20 के आसपास अगर क्वेश्चन है तो इसमें से अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं अगर बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी सिंपल है, और उसको अगर आप मिलाने की कोशिश करोगे या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियोज़ वगैरह देखोगे तो वो आसानी से आप उसको कर ले जाओगे। क्योंकि मैथ्स में मैं बात करूँ अगर जैसे एरिया और वॉल्यूम में, तो ये पूरा पूरा फार्मूला के बेस से आधारित है। अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद है और क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो आप आसानी से एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व कर ले जाओगे। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एरिया और वॉल्यूम के काफ़ी क्वेश्चन मिलाइए लगातार। आप यूट्यूब से देखिए, किसी के वीडियोज़ वगैरह देखिए और उससे समझने की कोशिश करिए कि एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। और उसके बाद जो बुक्स हैं उन बुक्स में से भी क्वेश्चन लेके और फॉर्मूले को पुटअप करके आप देखिए कि किस तरह से मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद अगर बात करूँ मैं एवरेज की, तो एवरेज भी काफ़ी सिंपल है, और जो पटवारी में एवरेज के कुछ क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप, क्योंकि जो अगर जैसे टफ क्वेश्चन होगा तो वो कोई नहीं छोड़ो, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया तो उसको आप आसानी से कर पाओ, तो इसलिए एवरेज है। और इसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्वेश्चन काफ़ी थोड़े टफेस्ट होते हैं, जो शायद जिसको मैथ में थोड़ी कमजोर है तो वो उसको नहीं कर पाएगा सॉल्व, लेकिन जो साधारण ब्याज है उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो और इसके साथ साथ अगर देखो यूनिटरी मेथड यानी एक एक नियम के क्वेश्चन आते हैं वो भी काफ़ी नॉर्मल आते हैं, और प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन है उसमें भी अगर आप थोड़ा अगर देखते हैं तो उसको भी आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्योंकि मुख्य रूप से जो इसके टॉपिक हैं मैथ्स के जो काफ़ी समस्याएं हैं और जो जिनको समझ में परेशानी होती है, उसमें अपन रेशियो को देख सकते हैं और जो चक्रवर्ती ब्याज है उसको ले सकते हैं अपन, और इसके अलावा परसेंटेज को भी ले सकते हैं कि परसेंटेज में भी कई बार निकालने में समस्या होती है। लेकिन जो पीछे के 2-3 टॉपिक हैं उसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और अच्छे से तैयारी करते हो तो इनको आप आसानी से कर लोगे। तो इस तरह से अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेंगे जो एरिया और वॉल्यूम है या एवरेज है और जो सिंपल इंटरेस्ट है या प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इसमें से आपको 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन टॉपिक को भी अच्छी पकड़ करते हैं तो 8-10 में से अगर 7-8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और इसके बाद अगर मैं लास्ट में इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश में जो विशेष रूप से अपने सिलेबस में 3 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो अनसीन पैसेज का टॉपिक दे रखा है, और इसके अलावा एक करेक्शन ऑफ कॉमन एरर वाला वो और करेक्ट यूजेज का दे रखा है, और जो तीसरा है वो एंटीनम और सिनोनिम्स का दे रखा है। तो जैसे अगर बात करें ग्रामर की तो समझ लो भाई ग्रामर समझने में काफ़ी कठिनाई होती है, और उसको अगर आप अभी से समझने लगोगे तो इतना टाइम भी नहीं है कि आप काफ़ी टाइम ग्रामर को दे सको, और इतने क्वेश्चन भी नहीं आते क्योंकि 11 क्वेश्चन है। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो 3-4 क्वेश्चन तो अपने को इसी के एंटोनिम और सिनोनिम्स वगैरह इनके मिल जाएंगे, जो तो पर्यायवाची और विलोम शब्द आते हैं इंग्लिश में उनके। तो आप इसमें इसको पकड़ करने की कोशिश करो। आप विलोम शब्द और जो पर्यायवाची शब्द है इसको लगातार पकड़ने की कोशिश करो, तो इसको आप आसानी से कर लोगे। और अनसीन पैसेज में भी आप सॉल्व करने को देखो तो शायद हो जाए, तो उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन होने की संभावना। तो इस तरह से अगर आप
इंग्लिश में 3-4 क्वेश्चन अगर कर देते हैं तो भी वो आपके लिए काफ़ी सहयोगफुल रहेगा। तो तो दोस्तों, इस तरह से जो मैंने ये बात बताई आपको, अगर इसी तरह से आप करते हैं, फॉलो करके अगर आप करते हैं, तो आपके जो मैथ्स और जो इंग्लिश की समस्या है, नो डाउट उसके समाधान में थोड़ा बहुत सहयोग अवश्य मिल पाएगा। ओके, थैंक यू।